कल के लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, दो प्लेन मिरर दिया हुआ था, दोनों के बीच में एंगल स्पेसिफाई किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हम लोग देखे थे कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो एक्सटर्नल लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट नेट का भी है, मेंस का भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए। कंपटीशन में तो सोचना ही नहीं है, एक क्वेश्चन वहां से जरूर बनता है। आज का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आज की हम लोग क्या देखेंगे, कोई प्लेन मिरर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से, मान लो फॉर एग्जांपल v वेलोसिटी से या 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मोशन कर रहा है, तो उसका जो इमेज बनेगा उसका क्या वेलोसिटी होगा, वो आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या दिया हुआ, कोई प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इज गिवन फॉर द ऑब्जेक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड। वो देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा कि पैरेलल डायरेक्शन में करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो पर्पस, मेन मोटिव क्या है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इमेज जो उसका बनेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे। जैसे आज का अपना टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द इमेज, यदि कोई प्लेन मिरर है दैट इज गिवन, और ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है, यदि उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, यहां पे दो केस हम लोग कंसीडर करेंगे। एक क्या होगा, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से प्लेन मिरर रखा हुआ है। दूसरा केस स्टडी करेंगे जब प्लेन मिरर के पैरेलल यदि मोशन करेगा। दो ही डायरेक्शन है, प्लेन में दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो ये एक्स एक्सिस कंसीडर कीजिए या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वाई एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, then what is the velocity of the image, what is the velocity of the image। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कि वेलोसिटी दिया हुआ है bx ही मान लेते हैं, चाहे vo मान लेते, vo फॉर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, o फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्शन क्या दिया हुआ, केस वन, Case 1, if the object motion, if the object motion is perpendicular to the plane of mirror, perpendicular to the plane of mirror, यदि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और उसका डायरेक्ट, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से इंटरेस्ट है। वेलोसिटी मीन्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। एग्जांपल के लिए इसको ले लीजिए, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मान लीजिए मोशन कर रहा है। प्लेन मिरर रेस्ट में है, कंडीशन क्या लगाए, पहला प्लेन मिरर को रेस्ट में रख के फिर प्लेन मिरर का भी मोशन करेंगे, दोनों केस देखेंगे। इनिशियली हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि मिरर जो है वो रेस्ट में है, मिरर जो है रेस्ट में है। ठीक है, अब इसको एनालिसिस करो, यदि v नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मोशन करेगा, 4 मीटर। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 मीटर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब एक सेकेंड में इमेज का देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
तो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, ये यदि मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज, ये डिस्टेंस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, फॉर इनिशियली जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इमेज भी क्या बनेगा 10 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा। डॉटेड से कर लिए 10 मीटर, ये बी आई का पोजीशन हो गया। कितना डिस्टेंस 10 मीटर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है 10 मीटर लिख दिए। अब 1 सेकेंड में यदि ये 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इट मीन्स हम क्या समझेंगे कि 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर चलेगा। तो इमेज, अब इसका यदि इमेज बनाना चाहे, मान लो इस पॉइंट पर आके 4 मीटर आया, तो इसका इमेज देखेंगे सेम क्या होगा 10 - 4 6, 10 - 4 6 मीटर, तो यहां पर इमेज बन गया। तो हमने क्या देखा यहां पर, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस इमेज भी ट्रेवल कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में, उतना ही डिस्टेंस इमेज भी ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन। एक यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इमेज क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है, ये 4 मीटर चला, यहां देखिए ये भी 4 मीटर चलेगा यदि इमेज इसका ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू आर कंक्लूजन, यहां हम लोग क्या देखें, मान लेते हैं अब इसी को जनरलाइज कर देते हैं, x मीटर चला और ये y मीटर चला 1 सेकंड में, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, x और y दोनों सेम होंगे यूनिट टाइम में, यूनिट सेकंड में x और y का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो वी कैन राइट x = -y लिख सकते हैं। माइनस क्या सिग्निफाई करेगा, डायरेक्शन ऑफ द इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट है, मोशन के अपोजिट है। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वी कैन राइट dx/dt = -dy/dt। ध्यान देने की बात है, मिरर रेस्ट है, सारे डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे आपको मिरर से मेजर कर रहे हैं, सारे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ध्यान देने की बात क्या है, सारे इमेज कहां से मेजर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या मिरर का डिस्टेंस हो, सारे इस प्लेन मिरर से, राइट। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये है इधर x जो होगा निगेटिव, इधर y, जो भी आप ले लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मिरर से, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे मिरर से, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या, dx/dt क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और dy/dt क्या है, इमेज का वेलोसिटी, इमेज का। क्लियर, यानी इट मींस यदि मिरर रेस्ट में रहेगा, यदि मिरर रेस्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो पहले इस पर छोटा छोटा 1-2 प्रॉब्लम करें, तब y डायरेक्शन में भी देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि यदि प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी सेम होगा, ओनली डिफरेंस साइन का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जब मिरर रेस्ट में रहेगा, यानी सारे डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, मिरर से मेजर कर रहे हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, थोड़े ही देर में हम लोग क्या करेंगे, मिरर का भी मोशन करेंगे, मिरर का मोशन करेंगे, इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं मिरर रेस्ट में है, राइट। यानी ये जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में है, मिरर के रेस्पेक्ट में है। अभी ही आपका फंडा क्लियर कर देता हूं, ये जो v0 जो वेलोसिटी आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम मिरर,
तो ये जो वेलोसिटी जो होगा किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, मिरर के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से इमेज का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, मिरर के रेस्पेक्ट में रहेगा। अब यदि ये मोशन करेगा, अभी तो ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिख सकते हैं, v नॉट माइनस vm। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज को क्या लिख सकते हैं, माइनस vi माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ, ये सारे अब क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सारे के सारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो ये जो कैलकुलेट यहां पर हम लोग दिए हैं, कैलकुलेट किए v नॉट, ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, मिरर के रेस्पेक्ट में। जब मिरर का मोशन होगा तब इस कॉन्सेप्ट यहां लगाएं। यहां पर क्या हो गया, vm 0 है इस केस के लिए, इस केस के लिए vm का वैल्यू 0, सो दैट वी कैन राइट v नॉट और माइनस vi दोनों बराबर हो गया। जब मोशन करेगा तो उसके हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। दो प्रॉब्लम अभी करते हैं इसी बेस पर, ठीक है। जैसे मिरर दिया हुआ है, रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका की वेलोसिटी दिया हुआ v नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तुरंत आप बता दोगे इस केस के लिए। वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा बेटे, -10 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्या देखे, यदि परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों सेम होगा, ओनली डिफरेंस डायरेक्शन, या स्पीड बोलो, सबसे बेस्ट स्पीड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट, स्पीड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए यहां माइनस साइन लगा दिए, -10 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पर मान लीजिए इसी सेम प्रॉब्लम में यदि इसको ये 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर भी मोशन कर रहा है, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया, यदि मिरर भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। बच्चे क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखो गलती कहां से हो रहा है, कैसे ब्लंडर मिस्टेक होंगे। बच्चे सोचेंगे ये 2 मीटर का पर सेकेंड है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको रेस्ट में कर देंगे, इधर 2 लगा देंगे, इधर 2 10 + 2 12 कर देंगे, बिट में भी दिया रहेगा। क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एक को रेस्ट में कर लीजिए, दूसरे का वेलोसिटी निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वही इमेज का वेलोसिटी होगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो इसको रेस्ट करने के लिए इधर 2 मीटर पर सेकेंड लगा दिए, इस पर भी सेम ऑब्जेक्ट पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 12 मीटर पर सेकेंड, इमेज वेलोसिटी बताएंगे -12। अब उसको करके देखते हैं, गलती हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है, गलतियां कैसे होती है। बिट में दिया रहेगा, बच्चा कंफर्म रहेगा हम तो सही है। तो यहां पर गलतियां क्या हो रही है कि हमने क्या लिया, जो भी वेलोसिटी डिफाइंड दिया हुआ है वो मिरर के रिस्पेक्ट में, ये जो गिवन डाटा है 10 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये जो डिफाइन किया गया है मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है। हमसे गलती क्या हो रही है, इसको 2 किए यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व कर रहा है। मिरर का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, किसका, ये इसका, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में,
इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये दिया हुआ है इसका वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 12 मैं बताया, 12 गलतियां क्यों हो रही है कि इसके वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहा है, इसीलिए ना 2 लगा दिए, 10 + 2 12 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यही डिफाइन किए हैं। क्या था अपना VOM इक्वल टू माइनस साइन VIM, बुक में भी सीधे लिखता है VO माइनस VO इक्वल टू माइनस VM, वहां M को साइलेंट कर लेता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बच्चे इसीलिए कंफ्यूजन में आ जाते हैं, M को साइलेंट में कर लेता है क्योंकि वो ग्राउंड में कंसीडर कर लेता है, सॉरी मिरर को रेस्ट में, इसीलिए साइलेंट किए हुए रहता है, राइट। तो जैसे ही मिरर का मोशन होगा तो कॉन्सेप्ट इसी को यूज करना है, यही दिमाग में बैठाइए कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है मिरर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है। अब उसको यूज कीजिए, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस साइन लगाइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहां से देखो क्या डेरिवेशन आ रहा है बेटे, V0 VM माइनस VI प्लस VM, VM को एक साइड ले लेते हैं, 2VM, कैपिटल M कर देना, सब जगह M लिए, कैपिटल M, 2VM इक्वल टू V0 प्लस VI, ये देखिए ये आ गया 2BM इक्वल टू V0 प्लस VI। अब ये सारे वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये अब ये क्या है V0 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसमें सारे वैल्यू को रख लें, V0 जो दिया हुआ है, V0 जो दिया, ये गिवन डाटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऑब्जर्व किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में, ध्यान देने की बात। ये V0 जो है, अब यहां पे ये जो V0 का वैल्यू रखेंगे, ये क्या है, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड 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 ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ लिख रहा है ना, ये नहीं लिख रहा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। प्रॉब्लम में क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस तरह से दिया रहेगा, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बताने का मतलब हम ग्राउंड ही बाय डिफॉल्ट उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ग्राउंड होगा, राइट। ये क्या होगा, ग्राउंड होगा। जब तक प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड नहीं कर रहा, सिर्फ दे रहा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इट मींस ग्राउंड। जब वो लिखता तब उसको हम मानते ना कि मिरर के रेस्पेक्ट में है। क्लियर, समझ में आ रहा बेटे। उसी तरह से अब ये मिरर का दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो इमेज कैलकुलेट करेंगे वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इनिशियली इसलिए क्योंकि इनिशियली शुरुआत में प्रॉब्लम में क्या था, मिरर रेस्ट में था, इसलिए वहां पर वेलोसिटी सब 0 हो जा रहे थे मिरर का। यहां पर क्या है, मिरर भी मोशन कर रहा है। अब सारे डाटा को पुट करके इमेज वेलोसिटी निकाल लो, ये VI, चलो कितना आ गया बेटे, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2BM इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। BM डायरेक्शन यहां देखना, ध्यान देने की बात है, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेंगे। अब यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो BM क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। BM -2 कितना लेंगे, 2 - 2, क्लियर। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं VI, ठीक है, मॉड डाल दिए, V0 पॉजिटिव 10, ठीक है। अब क्या हो गया, ये -4 प्लस 10, इसको इधर लेके आएंगे, VI इक्वल टू क्या होगा, -14। VI इक्वल टू मॉड हटाइए, दो डायरेक्शन ही दोनों क्योंकि साइन लिए हुए ना, VI इक्वल टू -14। कहने का मतलब डायरेक्शन क्या होगा,
यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हाउ कैन राइट vi इक्वल टू -14i लिख सकते हैं, vi इक्वल टू -14i। फिर एक बार चलो इसको रिवाइज कर लें। ये क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन, इट मींस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। जब तक वहां कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तब, यदि मेंशन करेगा तब कंसीडर करेंगे। यदि लिख देगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तब ये टोटल टर्म वो आ जाएगा। यदि नहीं दिया हुआ है तब हम नहीं अपने से कैसे कर लेंगे, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द मिरर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, इट मींस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। अब जो हम ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो ड्राइव किए थे Vm इक्वल टू माइनस Vi, वो एक्चुअल क्या था, मिरर के रेस्पेक्ट में, एक्चुअल, क्योंकि मिरर रेस्ट में था, मिरर के रेस्पेक्ट में, तो एक्चुअल फॉर्मूला लिख दिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट V0 माइनस Vm, यहाँ Vi माइनस Vm, ठीक है। Vm को एक साइड लेके आ गए, 2Vm इक्वल टू V0 प्लस Vi, V0 प्लस Vi। We can also write here velocity of mirror equal to V0 plus Vi divided by 2, ऐसे भी बुक्स में दिया रहता है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू V0 प्लस Vi डिवाइडेड बाई 2। बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहिए, कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है बेटे। अब इसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं, तो 2Vm मिरर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए -2 ले लिए, इक्वल टू Vi, V0 इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिए, +10 डाल लिए, ये -4 इधर आएगा, -10 -4 -14, वेक्टर फॉर्म में -14 आई, वेक्टर फॉर्म में -14 आई। ये डायरेक्शन, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में ना मिरर का, निगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो गया -2। इस डायरेक्शन को ऊपर मेंशन कर दिया, पॉजिटिव मैंने एज्यूम कर लिया है, तो ये डायरेक्शन -2 हो गया, क्लियर। अच्छा, तो यहां पर हम देख के आ रहे हैं कि यदि मिरर का मोशन होता है तो वेलोसिटी अफेक्ट कर रहा है। यदि मिरर का मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा केस आप कंसीडर करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी पैरेलल टू दी प्लेन मिरर, पैरेलल टू दी प्लेन मिरर, तब क्या हो रहा है, सेकंड केस, second case, case 2, if object motion is parallel to the plane mirror, then what is the velocity of image? What is the velocity of image? What is the velocity of image? ये प्लेन मिरर कंसीडर कर लिए। अब क्या कंसीडर कर रहा है, यानी इसी के अलावा पैरेलल, यानी ऑब्जेक्ट, अब मान लेते ये ऑब्जेक्ट कंसीडर इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है V0 वेलोसिटी से, ठीक। मान लेते हैं, एग्ज्यूम करके डाटाबेस चल लेते हैं, मान लेते फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, 5 मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं देने का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको एनालिसिस की, तो 1 सेकंड में इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, 5 मीटर। 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जाएगा, 5 मीटर। अब इसका मिरर इमेज बनाइए,
कैसे मिरर, यहां से इस पॉइंट का बनाइए पहले डॉट, ये जो डिस्टेंस डी रहेगा वही डी रहेगा सेम यहां पर, ये डी डिस्टेंस जो भी दिया रहेगा मिरर से, ये डी। अच्छा, अब यहां तक 5 मीटर ये पहुंच गया है, इसका फिर इमेज बनाएंगे, क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस, और दोनों को मिला देंगे, ये इमेज दे देगा ऑब्जेक्ट का जो मोशन कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये 5 मीटर जा रहा है तो ये भी 5 मीटर जा रहा है, दोनों जगह सेम। दूसरी चीज, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट था, पैरेलल डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं, दोनों का VI और यानी वेलोसिटी वी कैन से सेम, वेलोसिटी सेम का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, राइट। दोनों को डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वी कैन राइट हियर, यदि पैरेलल डायरेक्शन में होता है तो V नॉट इक्वल टू VI। मिरर को रेस्ट में रखे, मिरर को रेस्ट में रखे। अच्छा, दूसरी चीज, यानी सारे इसलिए कर रहे हैं कि मिरर के रेस्पेक्ट में सारा मेजर, ये जो होगा क्या होगा, V नॉट M VI M। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, चलो यहां पर तो रेस्ट में है, यदि मोशन करेगा तब क्या इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने की बात है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इफेक्ट किया था, क्या पैरेलल डायरेक्शन में इफेक्ट करेगा। आप ध्यान से सोचो, ये मिरर है और ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यदि ये मोशन भी करता है तो ये क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ते जाएगा, ये तो मोशन करते रहेगा, कोई अंतर पड़ेगा डाटाबेस पर। यदि पैरेलल में मोशन करता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, यदि इसको भी मोशन करते हैं तो ये क्या हुआ, इसका लेंथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो वेलोसिटी पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई असर नहीं डालेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई असर नहीं डालेगा, राइट। इट मीन्स यह कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यदि मिरर रेस्ट में हो या मोशन में हो, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, उसमें खाली है, उसमें तो देखबे किए, वो तो है ही, ये ऊपर जा रहा है तो दोनों करेंगे, अब दोनों कंबाइंड करेंगे ना, अब खेला करेंगे कंबाइंड का, अभी सेपरेट सेपरेट दोनों किए, अब तीसरा केस जो करेंगे दोनों को कंबाइंड करेंगे, पहले दोनों को सेपरेट सेपरेट स्टडी किए। यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। यदि प्लेन मिरर मोशन कर रहा है तो वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अफेक्ट करेगा। एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख रहे हैं, क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में सारा डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मिरर मोशन करे या नहीं करे लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अब चलें नेक्स्ट केस कंसीडर करें। अब देखो, ये प्लेन मिरर दिया हुआ है, प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सम इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री कंसीडर कर लिए और वेलोसिटी 2√2, वेलोसिटी 2√2, ठीक है। हमें निकालना व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ इमेज। इनिशियली मिरर को रेस्ट में रखे हैं, मिरर इनिशियली रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है, मोशन करने पे वैल्यू अलग हो जाएगा, पहले सिंपल समझे, मिरर रेस्ट पे है। अब यहां पे क्या है, ये जो वेलोसिटी दे रहा है 2√2,
हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे जा रहा है? 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मुझे मालूम है, वर्टिकल एनालिसिस भी मालूम है। इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2√2 cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट 2√2 sin 45 कर लेंगे। ये दोनों एनालिसिस ऑलरेडी पता है, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 45 1/√2, यानी इट्स वैल्यू इज 2, इट्स वैल्यू इज 2, और इसका भी sin 45 1/√2, इसका भी वैल्यू 2। अब चलें इमेज की बात करें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो सेम, साइन अपोजिट, क्योंकि मेरा रेस्ट में है, मेरा रेस्ट में है, नो प्रॉब्लम। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2 है, 2 रहेगा सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एरो मार्क अपोजिट कर दिए। वर्टिकल डायरेक्शन हमने क्या देखा, मिरर रेस्ट में हो या मोशन में हो, वैल्यू तो सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो ये डायरेक्शन दे दिए, ये हो गया 2, और इसका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन vi। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाउ कैन राइट, bi इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल को लिख सकते हैं -2i, और वर्टिकल को 2j। मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें, मॉड ले लीजिए स्क्वायर रूट 4 + 4 8 √8 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसी तरह से और प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करें। ये √2 प्लस माइनस नहीं होगा, कौन, प्लस माइनस ये लिख सकते, दिया रहेगा तो लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मॉड डाल दिया ना, सिर्फ vi रहता तब +-2√2। इफ आई एम राइटिंग मॉड, मॉड मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, मॉड मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर मोशन कर रहा है, यानी इस तरह से ये गया, इसलिए इमेज भी देखो रॉकेट जैसा जा रहा है, रॉकेट स्टाइल में। तो दोनों, हाँ, ये इमेज की ये वेलोसिटी निकालना, व्हाट इज द वैल्यू। तो क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट लगा कर निकाल लिए। हाँ हाँ, दोनों तरफ से। नेक्स्ट और करो, अब ये दूसरे नेक्स्ट वाला अपने से करना आप लोग को। यहां से भी नीट में भी क्वेश्चंस, पिछले साल भी टेस्ट सब में एलएन में था बेटे। हाँ, तो इससे भी क्वेश्चन पक्का है, जो बताया जा रहा है इसी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम अटकने हैं। जो जो बताया रहा है ऑलमोस्ट, पिछले साल भी अमन के अकॉर्डिंग भी सारे जितने क्वेश्चन बताए जाते ऑलमोस्ट टैली कर जाते थे टेस्ट में। तो मेरा भी कोशिश रहता है कि मैक्सिमम जितना क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सारा बता दिया जाए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप अपने से कीजिएगा इसको। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 37 डिग्री। मिरर यहां दिया हुआ, मिरर का वेलोसिटी Vm इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बनाओ बेटे जल्दी, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। कुणाल कॉपी कहाँ है तुम्हारा? बाजू से उधार मांगो। पेज ले लो, पेज यूज कर लो। आता ही नहीं है तो पेज देख के बनाएगा तब।
cos 37 वाला रूल याद है, 3 4 5 37 3 4 5 3 4 5। अब आराम से लिख सकते हो v cos 37 cos 37 4/5। ये बस पैरेलली मूव करेगा। ओके, देख लेते हैं क्या करेंगे बेटे। ये v cos 37, v कितना देगा 5 cos 37, क्या आ गया 5 इंटू cos 37 4/5 कट के 4 मीटर पर सेकेंड, और जनरल कंपोनेंट आ गया या परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये उसी तरह से v sin 37, ये 5 sin 37 3/5 कट के 3 आ गया। अच्छा, अब चलें उधर देखें। अब तो हम जानते हैं जब मिरर मोशन करेगा तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला ही यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी इफेक्ट होगा, क्योंकि मिरर यहां मोशन कर रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मोशन करे या नहीं करे। तो वर्टिकल वेलोसिटी को वी कैन राइट, लिख सकते हैं हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड। जो चेंजेज होने हैं हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। चलो हॉरिजॉन्टल क्या कॉन्सेप्ट देखें हम लोग, VOM इक्वल टू माइनस साइन VIM, यही होगा। और क्या निकाले थे इसको फाइनल ड्राइव करके, 2VM इक्वल टू V0I प्लस VI। अब यहां पे सारे वैल्यू को रख दो। 2 इंटू VM का डायरेक्शन, यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो VM का क्या हो गया -2, कोई दिक्कत, -2 डाल दिए। V0 ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव 4 प्लस VI प्लस VI, इधर क्या हो गया -4, इधर ये भी आ गया -4, VI इक्वल टू -8, VI इक्वल टू -8, यानी ये डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आंसर, VI इक्वल टू इमेज ऑफ द वेलोसिटी -8I कैप प्लस 3J, -8I कैप प्लस 3J, मैग्नीट्यूड के टर्म में स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है बेटे, हाँ नेक्स्ट और इस पर कीजिए। सर उसको निकालने के बाद फिर ये वाला क्यों निकालें? ये कौन, तो वो निकालने के बाद ये मैग्नीट्यूड के टर्म में आंसर दिया रहेगा तो उसके टर्म में बताना होगा ना, बिट के हिसाब से हमको चलना हो ना। ABCD मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया होगा, इसीलिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो 3 का निकालना पड़ेगा। अरे ये अब इसका मॉड VI कर दिए, काम खत्म। स्क्वायर रूट 64 प्लस 9 मीटर पर सेकेंड, 64 प्लस 9। ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम में यदि ये मिरर का वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, अब अपने से कीजिए फिर से, डाटा सारा सेम रखते हुए मिरर का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दिया मैंने, मिरर का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दिया। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। प्रॉब्लम इसी तरह करेंगे, सिर्फ डाटा थोड़ा बहुत जो चेंजेज रहेगा। चलो तो इसको करो तो बेटे, किसका, इसका नहीं, अब देखेंगे हम, डाटा अपने से डाले, डाटा अपने से पुट किया। ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देख लेता हूं, कर लो एक बार, सारे कर लो। सिर्फ चेंज क्या किए प्रेशर प्रॉब्लम में, इसमें मिरर का वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले लिए, मिरर का भी वेलोसिटी भी
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर लिए। वाई में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये 3 वैल्यू आया था तो वाई का कंपोनेंट ये 3 डाल दिए पहले, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट करेगा। बेसिक फार्मूला अपना क्या आया था, वी आई इक्वल वी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर टू वी एम इक्वल टू वी आई प्लस वी ओ, यही आया था। वैल्यू रखते पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 पॉजिटिव हो गया, 2 इंटू 2, ठीक, इक्वल टू इमेज तो निकालना है और ये +4 यानी 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, तो सिर्फ क्या होगा, वर्टिकली निकल जाएगा, वर्टिकल निकल जाएगा। तो आंसर या आई के फॉर्म में दिया रहेगा तो इस तरह से आप लिखिएगा, इमेज 3j इस फॉर्म में दिया हो और मैग्नीट्यूड के टर्म में 3 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड के टर्म में 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कौन सा वैल्यू, अगर जो वैल्यू हाँ vi जो 0 आया है, हाँ, vi 0 का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट तो सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इस तरह के स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इतना आप बना लीजिएगा, दैट इज एनफ। इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, कल के भी लेक्चर से और आज के भी लेक्चर से, कंपटीशन में मेंस में भी क्वेश्चंस रहेगा, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, क्योंकि पढ़ना तो है, राइट। तो इतना ही इसमें रहेगा बेटे, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब अपना तुम लोग सेल्फ स्टडी करो।